नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें तो आपकी उंगलियों का जो झुकाव है, यहाँ पे सीधा सीधा जो है इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और इंडेक्स फिंगर की तरफ स्पष्ट दिख रहा है। इसका मतलब है कि आपके विचारों में स्वतंत्रता रहेगी और ज़्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी। क्यों? सीधी सी बात है, सभी ग्रहों का झुकाव बृहस्पति की तरफ है और सभी ग्रह बृहस्पति से प्रभावित हैं। दूसरी बात, आपके सभी उंगलियों के बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा छिद्र दिखाई दे रहा है आर पार। आपकी हथेली में धन टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा और इस खर्चीले स्वभाव की वजह से धन के मामले में संघर्ष रह सकता है, धन के मामले में लापरवाही रह सकती है। तो इसके लिए आपको जो है अपने धन को मैनेज करने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास, अपने परिवार के सदस्यों के पास अपना धन देना चाहिए और उनसे थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपकी ये टेक्निक काम करेगी, अन्यथा जो है खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसके लिए धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे और संघर्ष भी बना रहेगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, ये करियर और धन की रेखा एकाएक आपकी जो है रुक रही है चंद्रमा से निकल करके और यहाँ पे जो है ज़्यादातर मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है और हृदय रेखा तक नहीं पहुँच पा रही है। दो चीज़ें ये बताता है। क्या चीज़ें बता रहा है? एक तो क्या है कि शादी होने के बाद ही आपका भाग्योदय है, विवाह के बाद भाग्योदय है। और अभी कम से कम अगर हम देखें तो जिसको कहते हैं ना 35वें वर्ष तक, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, इसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी 2-3 वर्ष के बाद ही चीज़ें पता चलेगी कि किस और आपका करियर आपको ले जा रहा है। ठीक है ना? आपका पहला सवाल है शादी और वैवाहिक जीवन। अब शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे देखिएगा यो बृहस्पति का जो पर्वत है शनि की तरफ झुका हुआ है और जो आपकी ये रेखा है, ठीक है ना, ये रेखा हृदय रेखा से काफ़ी दूर है। अगर शादी नहीं हुई है तो 30वें वर्ष से लेके और 35वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इन वर्षों के बीच में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको शादी के मामले में जो है पूरी तरह से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से इनकी शादी हो जाएगी। अब लाइफ पार्टनर कैसा होगा, थोड़ा इस पे जो है देखें। अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस तरफ झुक रहा है, तो ज़्यादातर इनके ऊपर अपना वर्चस्व हावी रखने वाला जो है कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा सा तेज आपका जीवन साथी रहेगा। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। तीसरी बात है शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा। तो ये मिडिल फिंगर है, यहाँ से अगर एक काल्पनिक रेखा खींचे तो आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है। तो ज़्यादातर आप अपनी समझ से अपना दाम्पत्य जीवन उत्तम रखेंगे। इसके बाद जीवन रेखा भी बहुत अच्छी है, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा लीड करेंगे। ये स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, ये अच्छी चीज़ है। अब आप दूसरा सवाल लिखते हैं कहाँ सेटल होंगे। यहाँ पे आपकी अगर हम जीवन की रेखा देखें
इस रेखा से निकलकर एक रेखा केतु की तरफ जा रही है जिस पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर विदेश के योग दिखाई दे रहे हैं, या अपने शहर से बाहर दूसरे शहर में आप रहेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर विदेश की आप कोशिश करें तो विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश में रह सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। सर्विस करेंगे या अपना करेंगे, ये आपका तीसरा सवाल है। यहाँ पे अभी अपने काम की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे सर्विस की ही गुंजाइश दिखाई दे रही है, और अभी आपको सर्विस ही करनी चाहिए, कम से कम जो है 35वें वर्ष तक या 38वें वर्ष तक। उसके बाद ही अपने काम की सोचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे सर्विस में आपका जो है भाग्योदय ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल प्रोग्रेस कैसा है? अब ओवरऑल की बात करें तो अभी की अगर हम बात करते हैं तो आपकी करियर और धन की रेखा अधूरी है। तो अभी चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, और कम से कम ये चीज़ें 35वें वर्ष तक ऐसी ही दिख रही है। ठीक। और दूसरी बात, आपके कार्यों में विलंबता आती हुई दिख रही है, कार्य लेट लतीफा होती हुई दिखाई दे रही है, और मस्तिष्क से जल्दबाजी में लिया गया फैसला, उतावलेपन में लिया गया फैसला, और जिसको कहते हैं भावनाओं में लिया गया फैसला आपको नुकसान देगा। इस चीज़ की ओर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर करियर और धन में वास्तव में आपको विस्तार चाहिए, विकास चाहिए, तो आपको मैं एक उपाय दूंगा महालक्ष्मी का। रात्रि के समय का उपाय है, 3 महीने तक आपको विधिपूर्वक करना है, और उसके साथ साथ दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया भी 2 क्रियाएं करनी हैं जो चीज़ें बेहतर करेंगे, और तब जाके करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी जरूर आएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपके केतु के पर्वत पे 2 लकीरें हैं। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप ये सोच के चलेंगे कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में सफल होऊंगा, बड़ी कामयाबी हासिल करूंगा, तो ये आपकी जो है गलत सोच रहेगी, इसको निकाल दीजिएगा। जीवन का जो प्रारंभिक दौर है उसमें संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है, उसमें संघर्ष रहेगा, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष से हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अभी अगर हम बात करें, आपका शुक्र बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, और शुक्र ऐश्वर्य का मालिक है, सुख का मालिक है, स्त्री कारक ग्रह है, मैरिटल लाइफ का मालिक है ये, ठीक है ना। और बृहस्पति यहाँ पे साधारण अवस्था में और शनि की तरफ देख रहा है, तो जो वास्तविक सुख है उसमें ये कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर दाम्पत्य जीवन का सुख है, परिवार का सुख है, कुटुंब का सुख है। इन सुखों में जिस प्रकार का सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें अभी कमी है, और बहरहाल 2.5 वर्षों तक ये कमी दिखा रहा है, उसके बाद चीजें बेहतर होती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर बात करें तो आपकी पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बन गया है, और इसका बहुत बड़ा कारण है आपके ऊपर किसी नेगेटिव ऊर्जा का जबरदस्त प्रभाव है। और जब व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव ऊर्जा का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है ना, तो ये सबसे पहला प्रभाव डालते हैं मन पर, मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां क्रिएट होती हैं, व्यक्ति को ये ज्यादातर दुविधा में रखती हैं, व्यक्ति को कन्फ्यूजन में रखती हैं, और ऐसे व्यक्तियों की जो सोचने समझने की, जो निर्णय लेने की ताकत होती है, उसको ये चीज़ें छीन करती हैं। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि क्या करना चाहिए और वास्तव में किस तरफ जाना चाहिए।
ठीक है ना। ये जबरदस्त रूप में, प्रैक्टिकल रूप में प्रभाव देता है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, उस चरम सुख का भोग को नहीं भोगने देता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये उसमें विकार देने की कोशिश करता है। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, आपकी हथेली में पैसा नहीं टिकता है, बरकत की कमी रहती है, पैसा रुकता नहीं है, धन का संचय व्यक्ति सही से नहीं कर पाता है, आर्थिक रूप से ये व्यक्ति को बीमार बनाने का काम करती है। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव देता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उस स्तर को ये नीचे की तरफ धकेलती है, माइनस की तरफ। मानी मुख्य जो 5 आयाम हैं, जो व्यक्ति के प्रोग्रेस की जिसको हम क्या कहते हैं, नींव है, ये उनकी जड़ों को खोखला कर लेती है। व्यक्ति चाहे ऊपर से कैसा भी दिख रहा हो, लेकिन उसकी नींव खोखली रहती है। और फिर जब वो व्यक्ति इसके आगोश में आ जाता है तो धड़ाम से गिरता है और फिर उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको चाहिए कि ये जो प्रारंभिक दौर है, इस दौर में इस नेगेटिव ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म करना है। कैसे करेंगे? सिंपल है, करना आप ही को है। एक मैं वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूं, उसकी छोटी सी प्रक्रिया है, जरूर करिएगा, विधि पूर्वक करिएगा। उसके साथ साथ एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। ध्यान क्रिया माने एक प्रकार का प्राणायाम, एक प्रकार का योगा, ठीक है ना। उसको जरूर करिएगा, आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, लेकिन नियम से करना है। जिस प्रकार से दूंगा ये चीजें आपको बेहतरीन स्थिति में ले आएंगी, तो ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो आपका बहुत अच्छा उभर कर आएगा। अध्यात्म के बारे में कैसा है, अगला आपका सवाल है। ये सबसे ऊपर की जो उंगली है, इसका झुकाव पूरी तरह मिडिल फिंगर की तरफ है। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी। और आपके व्यक्तित्व में भी दयालुता रहेगी, करुणा की भावना रहेगी। कभी भी आपके व्यक्तित्व को क्रूरता है, निष्ठुरता है और खड़ूसपन है, ये छू नहीं पाएगी और इससे एक इंसानियत के गुण बहुत अच्छे उभर कर आएंगे। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ पे जिस प्रकार के ये चिन्ह स्पष्ट रूप से बन रहे हैं, अगर आप ध्यान से इनको देखिएगा, ये इस प्रकार से बन रहे हैं। ये अगर ध्यान से देखिएगा तो ये, अब ये चिन्ह स्पष्ट बता रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में आपकी बहुत अच्छी रुचि बढ़ेगी, ठीक है ना। अध्यात्म के मामले में उस गहराई को नापेंगे जिसमें एक संत गोता मारता है, जिसमें एक जिज्ञासु गोता मारता है, और उस ब्रह्मा की घाटियों से, उन जो है समुद्र से एक शंख निकाल के ले आता है, जो उसका गुण तत्व है, जो उसका सार है, तो वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपको क्रिएटिव बनाएगा, जीवन में शानदार यात्राएं करवाएगा, जिससे मन खुश रहेगा और एक खुशनुमा माहौल आपकी जीवन के चारों तरफ घूमेगा, जिससे चीजें बेहतरीन स्थिति में आएंगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा खत्म करनी बहुत जरूरी है। आपने लिखा है ओवरऑल जानकारी और कुछ उपाय जरूरी हो तो बताइए। जरूर, अब चलते हैं आपकी कुछ लकीरों की ओर।
यहाँ पे एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। ये आगे चलकर उभर रहा है, लेकिन भावुकता भी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन साहस की कभी कमी नहीं रहेगी। साहसी होंगे और दृढ़ इच्छा शक्ति भी रहेगी, इससे चीज़ें बेहतरीन रहेंगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये हृदय की रेखा है और हृदय की रेखा में इस प्रकार की धीरे धीरे चीजें बन रही है। ठीक, हृदय रेखा में ये चीजें बता रही हैं कि भगवान विष्णु की भी बड़ी कृपा आपके ऊपर है, लेकिन आपको समर्पण भावना, आपको पूजा वास्तव में भगवान शिव की करनी है। ठीक है ना। तो एक आदर्शमय व्यक्तित्व आपका रहेगा और चीजें बेहतरीन स्थिति में आएंगी, ये दिखा रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। थोड़ा सा प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, कल्पनाशीलता जीवन में ज़्यादा रहेगी और कभी कभी जो मन की एकाग्रचित्ता है वो कम रहेगी, लेकिन अच्छी सफलता दिखाई दे रही है, लेकिन कल्पना शक्ति भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे जिस प्रकार की चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं, ये आपको धर्म और अध्यात्म में बड़ी रुचि की ओर ले जाती हुई दिख रही है। ये स्पष्ट तरीके की चीज़ों को बता रही है। मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा की ओर, करियर और धन की रेखा की ओर एक लाइन जा रही है। ये जब ये रेखा पूर्ण हो जाएगी तो जबरदस्त लाभ दिखाई दे रहा है और अचल संपत्ति का भी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। आपकी जीवन रेखा बहुत अच्छी है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और कहीं ना कहीं केयरफुल व्यक्तित्व भी बना रहेगा। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक रेखा धीरे धीरे इस तरफ आ रही है और एक रेखा इस तरफ से आके इसमें एक त्रिभुज बना रहा है। ये धन के प्रबंधन में आपको जबरदस्त सफलता दिलाएगा और आगे चलकर इसका लाभ बहुत अच्छे रूप में आपको मिलेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा फूल गया है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। निम्न मंगल की अगर हम बात करें तो इसमें एक रेखा ये थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा, निर्णय लेने की ताकत में कमी को दिखा रही है और इसको बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ पे जो जाल बना हुआ है। ठीक है ना। तो कई बार व्यक्ति जो है ऐसी उलझन में उलझ जाता है, सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, लेकिन ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा। इसका लाभ जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। आपको एक सामान्य व्यक्तित्व की तरफ ले जाते हुए गुरु बृहस्पति दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इनका जो नेचुरल गुण है उसके कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बन रहा है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। हाँ, एक चीज है, जब तक बृहस्पति थोड़ा नॉर्मल दिखाई दे रहा है तब तक, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो और या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में कार्य करने की सोच रहे हैं या कार्य कर रहे हैं तो अभी थोड़ा मध्यमता रहेगी। बहुत बड़ी कामयाबी अभी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मैं कुछ उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। शनि आपका ठीक स्थिति में है, कोई खराब नहीं है। सूर्य में अगर आप देखेंगे धीरे धीरे जो है यहाँ पे बड़े अच्छे त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं। ये त्रिभुज बता रहे हैं कि जीवन में अपने घर का और अपनी गाड़ी का निश्चित रूप से सुख मिलेगा ही मिलेगा और वही चीज आपके मंगल पे ये दो रेखाएं स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि आपको निश्चित रूप से घर का सुख जरूर मिलेगा।
और किसी तरह आप अगर राजनीति में जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा जीवन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। वाणी की शक्ति आगे चलकर बहुत अच्छी रहने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे सफल होंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा आपका खराब है और कुछ ज़्यादा खराब है। इसको ठीक नहीं किया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होंगी। इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है, भावुकता ज़्यादा आ सकती है, या व्यक्ति इमोशनली परेशान रह सकता है। मन अच्छा नहीं रह सकता है, माने काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और है, कार्यों में मन नहीं लग सकता है, मन गड़बड़ रह सकता है। और पेट का आपको ध्यान रखना होगा जब तक आपका चंद्रमा खराब है, ठीक है ना। और माँ का जो सुख है उस सुख में कभी कभी कमी आ सकती है, इसका ध्यान रखें। और ये ज़्यादा हुआ तो नींद आने में परेशानियां शुरू कर लेगा। तो इन सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए एक तो जल खूब पिए, पानी ठीक पिए। दूसरा एक सरल उपाय दे रहा हूं मैं व्हाट्सएप पे, उसको जरूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।